औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम अहलियान सदाशिवपेट के बरादरान मिल्लत को क़ब्ल वक्त रमज़ान की महीने की मुबारकबाद देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों की खिदमत में इससे दुआ बार बार यही करूँगा कि इस रमज़ान को बिल्कुल सीधे साधे तरीक़े से हमारी जो रिवायत है उसको मद्देनज़र रखकर बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ हम इस रमज़ान को गुजारे कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में मुकम्मल आज़ादी के साथ हम पूरी नमाज़ें अदा कर सकते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता 2 सालों से पाबंदियां थी, लॉकडाउन की वजह से ये कोविड-19 जो वबा आ गई थी, हमें बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ना तो हम मसाजिदों में इबादत कर सके, ना ईदगाहों पे ईद का शुक्राना नमाज अदा कर सके। अल्लाह ने वो नौबत नहीं लाई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस साल हमें पूरे मौक़े हैं। अब आप कितनी इबादत कर सकते हैं, कितना जो सो अपना रमज़ान के लिए वक्त दे सकते हैं, आप लगाइए। और ख़ासकर एतिकाफ़ आखिरी अशरे में जो 10 दिन मिलते हैं हमें, वो एतिकाफ़ में गुजार दें और तमाम मसाजिदों में एतिकाफ़ का नज़्म क़ायम किया जाए। हम ये अपील करते हैं तमाम लोगों से, ख़ासकर नौजवानों से भी गुजारिश है कि एतिकाफ़ को अपने हाथ से जाने ना दें, बराबर अपने अपने महल्ले की मसाजिदों में एतिकाफ़ करें। और उसके बाद हमारे मसाजिदों में जो नज़्म रखा गया है तरावी और शब क़दर का, अभी आपके सामने उसकी तफसील आएगी। और मैं साथ ही साथ हमारे सदाशिवपेट के कमिश्नर बल्दिया और चेयरमैन साहिबा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एडी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस रमज़ानुल मुबारक को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सदाशिवपेट में, यहाँ तक कि मुस्लिम बस्तियों में ही नहीं, पूरा सदाशिवपेट साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। सैनिटेशन का माकूल इंतज़ाम करें। तमाम मसाजिदों के पास, मदारिस के पास जहाँ पे चहलकदमी रहती है, वहाँ पे सैनिटेशन का सख्त एहतमाम किया जाए। और साथ ही साथ वाटर सप्लाई के ताल्लुक़ से मैं म्यूनसिपल इंजीनियर और कमिश्नर से अपील करता हूँ कि सहर और इफ्तार में पानी की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में। इसको मद्देनज़र रखकर आप तमाम अमले को इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि वाटर सप्लाई का माकूल इंतज़ाम हो। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एडी साहब से भी गुजारिश की जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो नज़्म है उसमें खलल ना होने पाए। ख़ासकर बाज़ औक़ात हमारी ख़वातीन 2 बजे रात को उठकर सहर का खाना बनाने का एहतमाम करती हैं। अगर करंट चले जाए तो बहुत बड़ी दुश्वारी होगी। मैं ख़ासकर उनकी तवज्जो इस जानिब दिलाना चाहूँगा एडी साहब की कि ट्रांसको के अमले को मुस्तैद कर दें और चौकसी अख्तियार करते हुए जो कुछ भी अगर काम है, कुछ अल्ट्रेशन या रिपेयर्स के, वो दिन में देख लें और रात को करंट का एहतमाम बाकायदगी के साथ अमल में लाने की कोशिश करें। मैं ये कहते हुए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सदाशिवपेट के सारे मसाजिद की तरावी की नमाज के औक़ात और शब क़दर मनाने की रात और जो तरावी सुना रहे हैं हाफ़िज़ साहब, उनके नाम कलेक्ट किए हैं जो सामने हैं। मस्जिद सराय गांधी चौक में सवापारा और हाफ़िज़ मोहम्मद अतीक़ सुनाएंगे और यहाँ पे शब क़दर 27वीं शब मनाई जाएगी। जामे मस्जिद कोहिर दरवाज़ा सवापारा मौलाना मोहम्मद अशफ़ाक़ और यहाँ पे शब 23वीं मनाई जाएगी। जुबली मस्जिद अपोजिट पुलिस स्टेशन, यहाँ पर सवापारा मौलाना अब्बास साहब सुनाएंगे और यहाँ पे शब क़दर 29वीं शब मनाई जाएगी। मदीना मस्जिद बिसाइड बस स्टैंड, यहाँ पर सवापारा मौलाना रूमी साहब सुनाएंगे और यहाँ पे 25वीं शब क़दर मनाई जाएगी। मस्जिद कासिमिया मरकज़, यहाँ पर 3 पारों का अहतमाम किया गया है। हाफ़िज़ अब्दुल्ला सुनाएंगे। इंशाअल्लाह शब क़दर 21वीं शब मनाई जाएगी। खुबा मस्जिद कुरैश स्ट्रीट, यहाँ पर सवापारा मौलाना मोहम्मद मिसबा साहब
سنائیں گے اور یہاں پہ شب قدر 23ویں شب منائی جائے گی۔ معیوف مسجد فیاض نگر میں سوا پارہ مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سنائیں گے اور یہاں پہ شب قدر 27ویں شب منائی جائے گی۔ عمر فاروق قاسم نگر میں سوا پارہ مولانا عبدالعلیم صاحب سنائیں گے اور یہاں پہ شب قدر 25ویں شب منائی جائے گی۔ محمدیہ مسجد محمدیہ نگر میں ایک پارہ مولانا محمد سمیع صاحب سنائیں گے اور یہاں پہ شب قدر 29ویں شب منائی جائے گی۔ رکن الدین رحمت علی مسجد رحمت نگر میں 1.5 پارہ حافظ اظہر اور مولانا رکن الدین صاحب سنائیں گے، یہاں پہ شب قدر انشاءاللہ 23 شب منائی جائے گی۔ ابو بکر مسجد خدیم محلے میں سوا پارہ حافظ محمد اویس سنائیں گے اور یہاں پہ شب قدر 25ویں شب منائی جائے گی۔ امرا مسجد رحمت نگر میں سوا پارہ یہاں پر حافظ صاحب سنائیں گے جو معیز صاحب کے لڑکے ہیں۔ یہاں پہ شب قدر کا اہتمام جو 5 کیا گیا ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان 5 تاخیراتوں میں بھی شب قدر انشاءاللہ منائی جائے گی۔ فاطمہ مسجد نیئر درگاہ میں 3 پاروں کا اہتمام کیا گیا ہے جو حافظ محمد اسماعیل صاحب سنائیں گے اور 25ویں شب منائی جائے گی۔ بلال مسجد ہٹکر پیٹ میں سوا پارہ حافظ احمد سنائیں گے، یہاں پر شب قدر انشاءاللہ 27ویں شب منائی جائے گی۔ عرفات مسجد سدھا پور کالونی 1.5 پارہ مدرسے کے استاد سنائیں گے۔ مسجد اقصی مسجد کولبوڑی میں 3 پاروں کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں پر حافظ محمد صلاح الدین سنائیں گے، یہاں پہ شب قدر انشاءاللہ 23ویں شب منائی جائے گی۔ مسجد توحید ہاؤسنگ بورڈ 1 پارہ حافظ محمد یونس صاحب سنائیں گے۔ ہانیہ مسجد نیئر ایسے گارڈن حافظ محمد شفیع صاحب کے مدرسہ جہاں پر 3 پاروں کا اہتمام کیا گیا ہے، مدرسے کے استاد ہی سنائیں گے، انشاءاللہ 21ویں شب منائی جائے گی۔ ابراہیمیہ مسجد مسراج نگر گرو نگر سوا پارہ حافظ محمد مدثر صاحب سنائیں گے، انشاءاللہ 27ویں شب منائی جائے گی۔ شرف الحق فیاض نگر 3 پاروں کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں پر مولانا عمر علی صاحب 3 پارے سنائیں گے اور 25ویں شب منائی جائے گی۔ صغیر احمد مسجد محبوب پاشا نگر سوا پارہ مولانا مدثر سنائیں گے اور 25ویں شب منائی جائے گی۔ مولانا سعادت علی صالحین چمن قبرستان وہاں پر 3 پاروں کا اہتمام کیا گیا ہے، حافظ اسد 3 پارے سنائیں گے، 21ویں شب منائی جائے گی۔ بدر مسجد اسلام پورہ گنج یہاں پر سوا پارہ سنائیں گے آزاد انصاری، انشاءاللہ 25ویں شب منائی جائے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ اسلام پورہ گنج سوا پارہ حافظ ابو بکر صاحب سنائیں گے۔ انور شاہ مسجد MRF یہاں پر 1.5 پارہ حافظ عبد الرحمن صاحب سنائیں گے۔ محبوبیہ مسجد سدھا پور ولیج سوا پارہ حافظ سمیر صاحب سنائیں گے، انشاءاللہ 27ویں شب منائی جائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔